हर शहर में अमीर और गरीब दोनों होते हैं। ये एक ऐसे ही शहर की कहानी है, पर इस शहर में अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बहुत बड़ी थी। यहाँ की अमीर क्लास गरीबों को अपने सामने कुछ भी नहीं समझती थी। ये कहानी इस शहर में रहने वाले एक आदमी आर्थर की है, जो उस शहर में अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी तमन्ना थी कि वो एक दिन बहुत बड़ा कॉमेडियन बने। उसका आइडियल एक आदमी था जो एक बहुत बड़े कॉमेडी शो को होस्ट किया करता था। आर्थर चाहता था कि वो भी एक दिन उस कॉमेडी शो का हिस्सा बने। एक दिन आर्थर रोड पर एक एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड लेकर खड़ा होता है। वहाँ कुछ शरारती बच्चे आते हैं और उसे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। उसका बोर्ड छीनकर वहाँ से भाग जाते हैं। आर्थर उनके पीछे भागता है, पर वो बच्चे उसे बहुत तंग करते हैं। वो उसका बोर्ड उसे फेंक कर मारते हैं, जिससे वो बोर्ड टूट जाता है और उसे पीटते हैं। वो इस बात से बहुत दुखी होता है और सीधा अपने बॉस के पास जाता है और सारी कहानी सुनाता है कि बच्चों ने उसके साथ क्या क्या किया। उसका बॉस उल्टा उसे ही डांट देता है कि बच्चे ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं। उसका बॉस उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी भी नहीं दूंगा। आर्थर में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं होता कि वो अपने हक की बात कर सके। वो इस बात से बहुत दुखी हो जाता है और अपने घर आता है। वो घर आकर डांस करने लग जाता है। स्क्रीन पर हमें उसकी बॉडी दिखाई देती है, जो कि बहुत ही वीक होती है। अगले दिन वो अपने साथ काम करने वाले आदमी को उन बच्चों के बारे में बताता है। वो आदमी कहता है कि अरे तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ, तुम्हें अपनी हिफाजत करनी आनी चाहिए। साथ ही वो आर्थर को एक गन देता है। आर्थर बहुत मना करता है, पर वो आदमी ज़बरदस्ती उसे वो गन दे देता है। फिर हम देखते हैं कि आर्थर बस से अपने घर जा रहा होता है। उसके सामने की सीट पर एक बच्चा बैठा होता है। वो उस बच्चे को हंसाने की कोशिश करता है। आर्थर इतने फनी फेसेस बनाता है कि बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है। इस पर उसकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो आर्थर से कहती है कि हमें डिस्टर्ब मत करो। आर्थर ये सुनकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो औरत हैरान हो जाती है। तब आर्थर उसे एक कार्ड देता है जिसमें लिखा होता है कि उसे एक सीरियस बीमारी है, जिसकी वजह से वो अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर सकता। वो घर आकर अपनी दवाइयाँ खाता है। उसकी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी थी और आर्थर बहुत गरीब था। वो ये दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसीलिए वो ये दवाइयाँ गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर से फ्री लिया करता था। वो अपनी साइकेट्रिस्ट से मिलने जाता है। उसकी साइकेट्रिस्ट उससे कहती है कि मैं तुम्हारी डायरी देखना चाहती हूँ। जब वो उसकी डायरी देखती है तो उसमें लिखा होता है, मैं जितनी बुरी जिंदगी जी रहा हूँ, मैं वैसी मौत मरना नहीं चाहता। घर आने पर उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या थॉमस की कोई चिट्ठी आई। वो अपनी माँ से कहता है नहीं, आज भी नहीं आई। दरअसल थॉमस उस शहर का बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है, जिससे शहर के सभी लोग डरते हैं। उसकी माँ कहती है जब थॉमस को हमारी बुरी कंडीशन के बारे में पता चलेगा तो वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। अगले दिन आर्थर जब बाहर जाता है तो उसे एक सिंगल मॉम मिलती है, जिसकी बहुत ही प्यारी सी बेटी होती है। वो आर्थर को बहुत पसंद आती है, पर वो उससे बिना कुछ कहे अपने घर वापस आ जाता है। घर आने पर उसकी माँ उससे फिर पूछती है क्या थॉमस की कोई चिट्ठी आई। इस पर आर्थर कहता है कि हमें उससे क्या लेना देना, वो हमारी मदद क्यों करेगा। फिर उसके दरवाजे पर वो सिंगल मॉम आ जाती है जो उसे रास्ते में मिली थी। वो कहती है कि मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तो आर्थर हंसने लगता है और कहता है कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। इस पर वो लड़की हंसने लग जाती है और दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिर दिखाया जाता है कि आर्थर की एक हॉस्पिटल में जोकर की नौकरी लग गई है और वो वहाँ पर बच्चों को हंसाने का काम करता है। एक दिन वो बच्चों को हंसा रहा होता है तो उसकी जेब से गन निकलकर गिर जाती है। ये देखकर हॉस्पिटल में बच्चे और वहाँ का स्टाफ डर जाता है और उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। वो अपने बॉस को फ़ोन करता है और कहता है कि वो तो एक टॉय गन थी। उसका बॉस उसे कहता है कि मुझे पागल मत बनाओ, तुम्हारे कुलीग ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि कैसे ज़बरदस्ती तुमने उससे वो गन ली थी। ये सुनकर आर्थर का दिल बुरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि वो गन तो उसने उसे ज़बरदस्ती आर्थर को दी थी। जब वो ट्रेन से अपने घर जा रहा होता है तो उसमें 3 आदमी और होते हैं जो बिजनेसमैन थॉमस के आदमी होते हैं। वहाँ पर वो एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। तभी आर्थर को अपनी बीमारी के कारण ज़ोर ज़ोर से हंसी आने लगती है। उन तीनों को लगता है कि आर्थर उन पर हंस रहा है। वो तीनों आर्थर को बुरी तरह से मारने लगते हैं, यहाँ तक कि उसके मुंह से खून आने लग जाता है। आर्थर उन्हें अपनी बीमारी के बारे में बताने की बहुत कोशिश करता है, पर वो तीनों उसकी एक नहीं सुनते। आर्थर को भी गुस्सा आ जाता है। वो अपनी गन निकालता है और तीनों को शूट कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर वो एक वॉशरूम में छुप जाता है। पहले तो उसे बहुत पछतावा होता है और वो बहुत डरता है, पर फिर अचानक ही वो नाचने लग जाता है। उसका सारा डर भाग जाता है। उसके चेहरे पर अचानक ही सुकून आ जाता है। ऐसा लगता है कि उसे अपने किए पर अब कोई पछतावा नहीं है। जब वो घर आकर टीवी देखता है तो उसमें न्यूज़ चल रही होती है, जिसमें
वो बिजनेसमैन थॉमस कह रहा होता है कि जिन 3 लोगों का खून हुआ वो मेरे आदमी थे और उन्हें एक जोकर ने मारा है। पर उस शहर में गरीबों को उन 3 लोगों की मौत पर कोई अफसोस नहीं होता, बल्कि वो जोकर का साथ दे रहे होते हैं और उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अमीर लोगों की खिलाफत करने के लिए जोकर का मास्क पहनते थे। फिर आर्थर अपनी साइकेट्रिस्ट से मिलने जाता है। वो उससे कहती है शायद ये हमारा आखिरी सेशन हो, अब मैं तुम्हारा फ्री इलाज नहीं कर पाऊंगी क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें फंड्स देने बंद कर दिए हैं। ये सुनकर आर्थर फिर से दुखी हो जाता है। फिर हमें आर्थर एक कॉमेडी शो में दिखाई देता है जहां वो लोगों को हंसाने की नाकाम कोशिश कर रहा होता है। तभी उसकी बीमारी उस पर हावी हो जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसका पूरा शो स्पॉइल हो जाता है। घर आने पर उसकी माँ उसे एक लेटर देती है और कहती है ये थॉमस के लिए है। आर्थर वो लेटर पढ़ लेता है। वो अपनी माँ से कहता है कि आपने मुझसे इतना बड़ा सीक्रेट आज तक क्यों छुपाए रखा। उसकी माँ कहती है मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, हम एक दूसरे को पसंद करते थे और एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे, पर अमीरी गरीबी की खाई हम दोनों के बीच बहुत ज़्यादा थी। आर्थर अपने पिता थॉमस से मिलने चल पड़ता है। जब वो उसके घर पहुंचता है तो वो गेट पर थॉमस के बेटे को खड़ा पाता है। वो उसे भी हंसाने की कोशिश करता है और उल्टे सीधे मुंह बनाता है। तभी वहां पर बटलर आ जाता है और वो थॉमस के बेटे को कहता है कि तुम्हें अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए और वो आर्थर को वहां से चले जाने के लिए कहता है। आर्थर कहता है मेरी माँ ने यहाँ पर 30 साल काम किया है, मेरी माँ और थॉमस एक दूसरे को पसंद करते थे और थॉमस ही मेरा पिता है और मैं इस राज पर से पर्दा हटा कर ही रहूंगा। बटलर उससे कहता है कि तुम्हारी माँ पागल थी, ये कहानी उसने खुद से बनाई है और तुम भी पागल हो, उसका थॉमस से कोई लेना देना नहीं है। आर्थर गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लेता है और फिर वहां से चला जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर होते हैं। वो उससे पूछते हैं कि ट्रेन में जिन 3 लोगों का मर्डर हुआ था क्या तुम उन्हें जानते हो। आर्थर कहता है नहीं, मैं कैसे जान सकता हूँ। फिर उसे पता लगता है कि यही सवाल उन्होंने उसकी माँ से भी किया था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो हॉस्पिटल में अपनी माँ के पास बैठा है। उसके साथ ही वो सिंगल मदर भी होती है जो उसकी दोस्त होती है। वहाँ टीवी पर वही कॉमेडी शो चल रहा होता है जिसका होस्ट उसका फेवरेट होता है। तभी टीवी पर उसको अपना चेहरा दिखाई देता है। उसका फेवरेट होस्ट उसके शो का मजाक उड़ा रहा होता है जिसमें उसे अपनी बीमारी की वजह से हंसी आ गई थी। ये देखकर वो बुरी तरह से टूट जाता है कि उसका आइडियल ही उसका मजाक उड़ा रहा होता है। जब वो घर पहुंचकर टीवी देखता है तो दिखता है कि शहर के गरीब अपने चेहरे पर जोकर का मास्क लगाकर अमीरों के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं और वो थॉमस के खिलाफ होते हैं। शहर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। वो ये देखकर बहुत खुश होता है कि सब लोगों ने जोकर का मास्क लगाया होता है। उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसकी तारीफ की है। एक थिएटर में अमीर लोग फिल्म देख रहे होते हैं, बाहर गरीब लोग उनके खिलाफ जुलूस निकाल रहे होते हैं। आर्थर भी उसमें शामिल हो जाता है। यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और उन लोगों को ऐसा करने से रोकती है, जिससे वहां पर बहुत भगदड़ सी मच जाती है, जिसका फायदा उठाकर आर्थर थिएटर के अंदर चला जाता है। वो थिएटर के वॉशरूम में जाता है जहां पर थॉमस भी होता है। वो थॉमस को कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ। वो उसे अपनी माँ के बारे में बताता है और कहता है मेरी माँ और आप एक दूसरे को बहुत पसंद किया करते थे। थॉमस उससे कहता है कि मैं इस नाम की किसी औरत को नहीं जानता और वो उसकी नाक पर जोरदार घूंसा मारता है। उसकी नाक से बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। वो अपने घर आ जाता है। तभी उसे पुलिस की कॉल आती है और वो उससे कहते हैं कि उन 3 कत्ल के सिलसिले में उन्हें उससे कुछ पूछताछ करनी है। तभी उसे ये भी पता लगता है कि उसका फेवरेट होस्ट उसे अपने शो में बुलाना चाहता है। दरअसल जो आर्थर की क्लिप उसने अपने शो में चलाई थी उससे उसके शो की रेटिंग बहुत हाई हो गई थी। वो इससे बहुत खुश हो जाता है और शो में जाने के लिए निकल पड़ता है। तभी उसको याद आता है कि बटलर ने कहा था कि उसकी माँ पागल थी। तो वो उस हॉस्पिटल में जाता है और अपनी माँ की फाइल लेता है और फाइल लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो फाइल पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि उसकी माँ जिसके साथ रिलेशनशिप में थी वो उसे फिजिकली अब्यूज़ किया करता था। उसने आर्थर के सर पर भी वार किया था जिसकी वजह से उसे ये हंसने वाली बीमारी हो गई थी। वहाँ से वो सीधा अपने दोस्त के पास जाता है, पर यहाँ हमें पता लगता है कि वो तो थी ही नहीं, वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। वो अपनी माँ की वजह से बहुत परेशान होता है। वो हॉस्पिटल जाता है और तकिए से उसकी सांस रोककर उसको मार डालता है। घर आने पर उसे एक फ़ोटो मिलती है जो उसकी माँ की होती है, जिसके पीछे लिखा होता है कि मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है और नीचे थॉमस का नाम लिखा होता है। इससे पता लगता है कि उसकी माँ सच बोल रही थी। इसके बाद हम आर्थर को जोकर के मेकअप
में देखते हैं। वो बहुत परेशान होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसके आसपास और उसके साथ ये क्या हो रहा है। तभी उसका कुलीग उससे मिलने आता है जिसने उसे गन दी थी। वो उससे कहता है, मुझे ट्रेन में हुए उन 3 कत्ल के बारे में और तुम्हारी माँ की मौत के बारे में तुमसे कुछ पूछना है। आर्थर बुरी तरह से इरिटेट हो जाता है और उसे बुरी तरह से मारकर उसका कत्ल कर देता है। इसके बाद आर्थर जोकर का मेकअप और आउटफिट पहनकर अपने पसंदीदा शो में जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो रास्ते में डांस करता हुआ जाता है। रास्ते में उसे वही 2 पुलिस ऑफिसर मिलते हैं जिन्होंने उससे पूछताछ की थी। आर्थर वहां से भागकर एक ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने जोकर की पोशाक और मास्क पहन रखे होते हैं। ऐसे में पुलिस वाले आर्थर को ढूंढ नहीं पाते और आर्थर वहां से बचकर निकल जाता है। अब वो अपने पसंदीदा होस्ट के सामने बैठा होता है। वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम भी अमीरों के खिलाफ हो और उनका विरोध कर रहे हो। इस पर आर्थर कहता है कि प्लीज़ आप लोगों से कुछ मत कहना, उनसे कहना कि मैं एक ऑर्डिनरी जोकर हूँ। फिर उनका लाइव शो शुरू होता है। आर्थर का पसंदीदा होस्ट उससे सवाल जवाब शुरू करता है। वो आर्थर से सवाल करता है कि वो इस शो में जोकर बनकर क्यों आया है। आर्थर कहता है कि उसे खुश रहना अच्छा लगता है और वो लोगों में भी खुशियाँ बांटना चाहता है। लोगों ने मुझे जोकर के रूप में पसंद किया था तो आज मैं यहाँ जोकर ही बनकर आ गया। वो ये कहकर सबको चौंका देता है कि ट्रेन में जिन 3 लोगों का खून हुआ था वो मैंने ही किया था। अब तक अमीरों ने न जाने कितने ही गरीबों को मारा है पर उनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, कोई उनके हक की बात नहीं करता। पर आज जब मैंने उन अमीरों को मारा तो इतना शोर क्यों मच रहा है? क्या सभी लोग एक समान नहीं होते? अमीर लोगों में ऐसी क्या खास बात होती है जो गरीबों में नहीं होती? तुमने मुझे अपने शो में बुलाकर मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि मेरी वजह से जो तुम्हारे शो की रेटिंग बढ़ रही थी उसने तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर किया। तब वो होस्ट कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। आर्थर उससे कहता है कि तुम अब भी झूठ बोल रहे हो और वो अपनी गन निकालकर वहीं लाइव शो में उसे गोली मार देता है। ये देखकर वहाँ पर भगदड़ मच जाती है, लोग बाहर भागने लगते हैं पर आर्थर रिलैक्स्ड होकर वहीं पर बैठा मुस्कुराता रहता है। पुलिस आती है और आर्थर को गिरफ्तार करके ले जाती है। आर्थर देखता है कि रोड पर उसके बहुत सारे सपोर्टर्स मौजूद हैं। हर जगह पर आगजनी और तोड़फोड़ हो रही है। उसके कुछ सपोर्टर्स एम्बुलेंस में बैठकर उस पुलिस की कार में टक्कर मार देते हैं। कार क्रैश हो जाती है और जोकर आज़ाद हो जाता है। वो उसी कार के ऊपर खड़ा हो जाता है और लोग उस कार को घेर कर उसे चीयर करने लगते हैं। आर्थर के मुंह और नाक से खून बह रहा होता है। वो उसी खून से अपने चेहरे पर एक स्माइल बना लेता है। ये एक ऐसी स्माइल होती है जिसके पीछे गम, तकलीफ और दर्द छिपा था। यहाँ पर हम आर्थर के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन देखते हैं कि आखिर लोग उसे सराह रहे होते हैं। फिर हमें स्क्रीन पर थॉमस दिखाई देता है जो अपनी बीवी और बच्चे के साथ शहर छोड़कर भाग रहा होता है। तभी वहाँ एक जोकर नजर आता है जो थॉमस और उसकी बीवी को गोली मार देता है, पर वो उसके बेटे को कुछ नहीं कहता। फिर हमें एक साइकोलॉजिस्ट के सामने बैठा हुआ आर्थर दिखाई देता है जो जोर जोर से हंस रहा होता है। साइकेट्रिस्ट उससे कहती है कि तुम बेवजह यूं क्यों हंसते हो? तो आर्थर कहता है तुम्हें ये बात कभी समझ नहीं आएगी। और जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो उसके फुटप्रिंट्स पर खून लगा होता है। इससे समझ आता है कि कैसे समाज में अमीरी और गरीबी के बीच की बढ़ती हुई खाई एक मासूम इंसान को एक खूनी में तब्दील कर देती है।